हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आ चुका हूँ बीकानेर, राजस्थान, अमृतसर से। जर्नी थी मेरी 10 घंटे की वाया बस और यहाँ से डिस्टेंस था 550 किलोमीटर। तो अब मैं बीकानेर आ चुका हूँ और एक्सप्लोर करूँगा आज बीकानेर। तो आइए चलते। बीकानेर शहर बसाया था राव बीका ने। राव बीका राव जोधा जी के बेटे थे और राव जोधा जी ने बसाया था जोधपुर शहर। राव बीका ने अपने पिता की संपत्ति को ना अपनाते हुए अपना खुद का राज्य बनाया और उन्होंने इसी जगह पर अपने नाम से पूरा एक शहर बसाया जिसका नाम पड़ा बीकानेर। बीकानेर का ईस्टर्न पार्ट पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए है और ये थार डेजर्ट में स्थित है। तो आइए अब और चीज़ें जानते हैं बीकानेर के बारे में, एक्सप्लोर करते हैं बीकानेर को। मारो प्यारो बीकाणो मीन्स मेरा प्यारा बीकानेर। बीकानेर में मोस्टली सभी बिल्डिंग्स बनी हैं रेड सैंड स्टोन से और पूरी दुनिया में कुंदन सिर्फ यहीं बनता है और यहीं से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन में। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है जूनागढ़ फोर्ट। तो आइए चलते हैं जूनागढ़ फोर्ट और जानते हैं जूनागढ़ फोर्ट के बारे में। बीकानेर शहर बसा था 1488 में और जूनागढ़ फोर्ट बनना स्टार्ट हुआ था 1574 में और कंप्लीट हुआ 19th सेंचुरी में। जूनागढ़ फोर्ट को पहले चिंतामणि फोर्ट भी कहते थे और यहाँ 16 पीढ़ियों ने राज किया। आज भी यहाँ रॉयल फैमिलीज फोर्ट के कुछ हिस्से में रहती हैं, वहाँ विजिट करना अलाउड नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क 19th सेंचुरी में भी चालू था, जिस वजह से यह फोर्ट आधुनिक फोर्ट्स में से एक है। वेस्टर्न कल्चर की झलकियाँ भी यहाँ देखने को मिलती हैं। पूरे इंडिया में एकमात्र हिस्टोरिक फोर्ट है जिसमें लिफ्ट भी है। ऊंचे ऊंचे दरवाजों पे ये किले दुश्मन सेना के हाथी और घोड़ों को रोकने के लिए हैं। और यहाँ से आप ले सकते हैं टिकट जो कि 100 रुपये का है और यहाँ की जितनी भी टिकट कलेक्शन अमाउंट होती है वो चैरिटी में जाती है, जैसे हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। इस फोर्ट में काम हुआ है रेड सैंड स्टोन और वाइट मार्बल का, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इस प्रांगण में राजा खेलते थे होली और ऊपर जालीदार खिड़कियों से रानियाँ सभी देखती थी राजाओं को और प्रजा को होली खेलते हुए। सोने का वर्क है, लाख का काम है, पेड़ों के पत्तियों का। सीलिंग में हुआ है गोल्ड का काम और पेंटिंग के लिए, कलर्स के लिए नेचुरल फ्लावर्स के कलर यूज़ किए गए हैं। अब आते हैं चांदी के गेट। ये ही यूज़ होते थे पहले के फोर्ट्स में जब राजा महाराजाओं का राज होता था। ये जितने भी आप कलर्स देख रहे हैं नेचुरल फ्लावर्स से नेचुरल कलर्स हैं और ऊपर है ये वुडन सीलिंग। साइड में आपको दिखेगी पेंटिंग जो कि सारी हैंडमेड और फ्लावर के कलर से उसके निकाले हुए रंग। और अब आती है बारी राव जोधा और राव बीका की तलवारें देखने की। ये सेरेमोनियल तलवारें हैं, ये केवल और केवल सेरेमनीज में यूज़ होती थी, इनमें खून नहीं लगा है। ये हैं कुछ सिंबल्स जो यूज़ होते हैं आज भी पूजाओं में, जैसे गंगोर पूजा हो गई, नवरात्रि पूजा हो गई। अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग सिंबल्स हैं जिनका यूज़ आज भी होता है। और अब आता है राजा का मनोरंजन मंच, जहाँ से राजा बैठ के नृत्य देखते थे और ये जड़ा हुआ है सोने से और उनकी गद्दी। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा ये हॉल है और बहुत ही आलीशान। और अब बारी आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग 3D पेंटिंग की। इसमें राजा के साथ जो पीछे 4 व्यक्ति खड़े हैं, ये ऐसा लगेगा कि पांचों आपको देख रहे हैं और जो नीचे पैरों पे 2 दरबान बैठे हैं वो राजा की ओर देख रहे हैं। ये है महाराजाओं का विश्राम कक्ष, जहां ऊपर लगा है पंखा जो कि हाथ से चलता था सेनापतियों के द्वारा। और अब चलते हैं हम वॉर म्यूजियम की तरफ, जहां युद्ध में यूज़ होने वाले भाले, तलवार, बो एंड एरो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार ये अस्त्र और शस्त्र हैं। और अब आती हैं देश की पहली मशीन गन्स जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुई थी। और इसके बाद ये है जो वर्ल्ड की सबसे लंबी 12 फुट बंदूक है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। इसका वाकई में यूज़ वैसे ही होता था, आगे एक सिपाही होता था और पीछे से
ट्रिगर दबाने वाला निशाना देखता था कंधे की ओर से। ये हैं कुछ बो एंड एरोज और ये है महाराजा की ड्रेस और उसके आर्मर्स। अब आएंगी महारानियों की पालकियाँ, जो जब महारानी को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, एक शहर से दूसरे शहर, तो सिपाही इन पालकियों में बैठी होती थी महारानी और सिपाही इन पालकियों को उठा के चलते थे। 500 हजार सिपाही जाते थे एक एक पालकी के साथ। तो ये भी एक अलग ही आनंद है देखने के लिए। मूवीज़ में आपने अक्सर देखा होगा उन पालकियों को। और अब चलते हैं जूनागढ़ फोर्ट से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। दोस्तों, हमने घूमा अभी जूनागढ़ फोर्ट और अब हम जा रहे हैं माँ करणी टेम्पल, जो कि बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है, लगभग 40 मिनट का रास्ता है। और वहाँ जाने की वजह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर की मान्यताएं भी बहुत हैं। माँ करणी मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे अनुमानित 25,000 से भी ज़्यादा चूहे ऐसे ही घूमते हैं। और वहाँ के मंदिर का प्रसाद जो भक्तों को दिया जाता है, वो भी चूहों का झूठा प्रसाद होता है। तो इतना तो मैंने सुना था, बाकी अब वहाँ जाके जानेंगे उस मंदिर की कथा। माँ करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, माना जाता है कि यहाँ 25,000 से अधिक चूहे हैं। यहाँ का मेन गेट मार्बल से बना है, सुंदर नक्काशी की गई है, दरवाजे चांदी के हैं और सोने का छत्र है। माता करणी वैसे तो सामान्य ग्रामीण कन्या थी, पर उनके द्वारा चमत्कारी आशीर्वाद की वजह से लोगों ने उन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना था। उन्होंने ही राव बीका को आशीर्वाद दिया था जंगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का, जिसके बाद उन्होंने राव बीका ने बीकानेर बसाया। 650 साल पूर्व जब पूजा के लिए माता गुफा में गईं, तो वहीं वह ज्योतिर्लीन हो गईं। इसलिए वहाँ के लोगों ने उनका मंदिर वहीं पे बनवाया। लोगों का मानना है कि उन्होंने चूहे का अवतार लिया और इसीलिए यहाँ इतने चूहे हैं। और इन बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बनता है यहाँ का प्रसाद, जो कि वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। तो फाइनली दोस्तों, अब हम करणी मंदिर से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इंडियन कैमल रिसर्च सेंटर, जो कि पूरे एशिया में एकमात्र कैमल रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे अमूमन 150 से 200 कैमल रहते हैं और वहाँ पे उनकी रिसर्च होती है। तो चलते हैं और जानते हैं अब इस रिसर्च सेंटर के बारे में। और अब इस राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान को देखते हुए हम जा रहे हैं इंडियन कैमल रिसर्च सेंटर। तो अब वहाँ चल रहे हैं और देखते हैं वहाँ के व्यूज़ और जानेंगे उसके बारे में। दोस्तों, हम आ चुके हैं ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं और जानते हैं। और अब चलते हैं यहाँ के म्यूजियम में, जहाँ कुछ आइटम्स मिलेंगे जो मेड अप ऑफ कैमल बोन है, मेड अप ऑफ कैमल स्किन है, जो कैमल्स की नेचुरल डेथ के बाद उनकी स्किन और बोन से बनाए जाते हैं। यहाँ आए दोस्तों और हमने देखे तरह तरह के कैमल्स। यहाँ पे पर्टिकुलरली 4 ब्रीड के कैमल्स हैं, एक जैसलमेरी, एक बीकानेरी, एक कच्छ और एक मेवाड़ी। इन चारों की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं। यहाँ आएंगे आप यहाँ आके देखेंगे तो आपको अंदाज़ आएगा, पता चलेगा। और वाकई में हर कैमल को एक अलग तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पे इस रिसर्च सेंटर में मेन जो काम है, वो जो यहाँ का मेन काम है वो ये है कि अलग अलग ब्रीड्स को सेपरेट करना, अलग अलग ब्रीड्स को सर्वाइव करवाना। जैसे कि बहुत ही कम समय में, आने वाले कुछ ही समय में कैमल की भी संख्या कम होते जा रही है, तो उस वजह से ये यहाँ पे रिसर्च सेंटर है। और यहाँ पे तैयार हो रहे हैं सुपर कैमल्स। तो सुपर कैमल्स का रोल ये रहेगा, जो लोडिंग के लिए भी काम में आएंगे, जल्दी मूव करने के भी काम में आएंगे, जो तेज़ चलने वाले होंगे उनके भी काम आएंगे। तो अलग अलग ब्रीड्स की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे बीकानेरी कैमल है, बीकानेरी कैमल होता है थोड़ा फैटी होगा और डार्क कलर का होगा। मैं आपको दिखाता हूँ,
दिस इज़ बीकानेरी कैमल। एंड अबाउट जैसलमेरी कैमल, जैसलमेरी कैमल जो होगा वो थोड़ा पतला होगा पर ऊंचा होगा, वो बहुत फास्ट चलता है, तो वो कैमल पोलो जैसे गेम्स में यूज़ होता है। और बाकी यहाँ पे अभी जितने भी हैं आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं फीमेल कैमल हैं, ये सब रेडी टू मेट हैं। तो जो मेल कैमल हैं वो थोड़े अभी अलग पोर्शन में रखे हुए हैं। तो अब आगे चल के देखेंगे हम और कैमल्स। तो इसी रिसर्च सेंटर में मिलेंगे कुछ शॉप्स जहाँ से आप खरीद सकते हैं कुछ ऐसे आइटम्स जो आप अपने यहाँ से घर ले जा सकें, लाइक वॉलेट हैं, पर्स हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं। ये जो अब आप कुछ आइटम्स देखने वाले हैं, इनमें से कुछ हैंडमेड है, कुछ इम्पोर्टेड हैं और कुछ एक्सपोर्ट भी होते हैं। ये सभी कैमल की स्किन से, कैमल की बोन्स से और कैमल के हेयर से बनते हैं। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे। कैमल मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं जैसे मैं करने वाला हूँ कैमल मिल्क छाछ। पिया तो मैंने डरते डरते था, पर वो बहुत टेस्टी भी रहा है। नाइस। दोस्तों, बीकानेर एक छोटा शहर है राजस्थान का, जहां साफ सफाई का खास कर ध्यान रखा जाता है। तरह तरह के पार्क्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, अलग अलग स्टैचू हैं हर चौराहे पे, और बहुत ही सुंदर रेड सैंड स्टोन से बना है पूरा शहर। हमने बीकानेर में देखा जूनागढ़ फोर्ट, जाना मां करणी मंदिर के बारे में और देखा कैमल रिसर्च सेंटर। तो अब हम चलते हैं अपने अगले शहर। मिलूंगा मैं आप सभी से कल जैसलमेर में। तब तक के लिए धन्यवाद और कीप सपोर्टिंग मी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।